स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं वो इंटरजेक्शंस के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंटरजेक्शंस भी, और इंटरजेक्शंस हम किन किन अल्फाज को इंटरजेक्शंस कहते हैं। इंटरजेक्शंस वो अल्फाज हैं जो इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसी साउंड्स भी जो कभी दर्द की वजह से कोई बंदा कराह उठता है या उसको पेन होती है तो कोई आह ऊह वगैरह उस आवाज़ निकालता है, वो भी दे आर ऑल्सो नोन एज interjections. Such interjections, as I told you, are expressed to convey emotions. अच्छा, ये emotions किस किस्म के? Emotions किसी को पसंद करने का, liking और disliking, किसी बात को से एग्री करने का या डिसएग्री करने का, या बहुत एक्साइटमेंट अगर हो उसका, या किसी को मुबारकबाद देने का, या गुस्सा भी आता है इंसान को, उसके लिए भी इंटरजेक्शंस यूज़ करता है। तो अब एक चीज़ तो तय है कि ये इंटरजेक्शंस हमारे इमोशन से जुड़ी हुई हैं, लिहाजा इमोशंस क्या हम हर स्टाइल ऑफ राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। याद रखना चाहिए कि ये इंटरजेक्शंस यूजुअली हमें क्रिएटिव राइटिंग, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, इवन पोएम्स, उनमें नज़र आती हैं, या किसी पर्सनल अकाउंट के अंदर हमें यूज़ होती हुई नज़र आ सकती हैं टेक्स्ट के अंदर। लेकिन जो सीरियस फॉर्मल राइटिंग है, जो जैसे रिपोर्ट राइटिंग होती है या एसेज वगैरह, एकेडमिक एसेज आप लिखते हैं, या और इसी तरह का एकेडमिक काम हो, उसके अंदर हम किसी भी किस्म की कोई इंटरजेक्शंस वगैरह यूज़ नहीं करते। अब कुछ कॉमनली यूज्ड इंटरजेक्शंस को देख लेते हैं, वो कौन सी हैं और फिर किस तरह इस्तेमाल हुई हैं, वो भी हमें एग्जाम्पल्स की मदद से पता चल जाएगा। आउच, एक आपने आउच बहुत कॉमन है, अक्सर किसी को जब पेन हो तो ये यूज़ करती हैं। OUCH साउंड भी करता है ये आउच, और लिखा भी ऐसे ही जाता है। कैसे इस्तेमाल में, कैसे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो भी कुछ हमने कहना होता है उससे पहले हम ये इस्तेमाल करते हैं इंटरजेक्शंस को। जैसे ये सेंटेंस आपके सामने है, आउच, इट हर्ट्स। कुछ चीज़ आपको लगी तो एकदम आपने बोला आउच, इट हर्ट्स। पेन की फीलिंग्स जो इमोशंस, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आउच का इस्तेमाल। फिर एक और है इंटरजेक्शन, समथिंग विच शोज दैट यू आर एंग्री। एक कुराहट सी, व्हेन यू डोंट लाइक समथिंग, डिसलाइक समथिंग एक्सट्रीमली, तो फिर हाँ, और साथ एक्सप्रेशन। कैसे इसको इस्तेमाल किया गया? आई विल नॉट लेट हिम गो विदाउट एक्सप्लेनेशन। किसी ने कुछ गलती कर दी और मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने कहा मैं उसे जाने नहीं दूंगा, वो पहले मुझे बता के जाए कि उसने ऐसा क्यों किया। आई विल नॉट लेट हिम गो विदाउट एन एक्सप्लेनेशन, एंगर वाली फीलिंग। इसके अलावा और किस तरह के इमोशंस देखिए, सरप्राइज के लिए, व्हेन यू आर सरप्राइज्ड, उप्स बड़ा यूज किया जाता है, उप्स, इट शोज अ सरप्राइज। अच्छा, याद रखिए कि जब हम ये यूज़ करते हैं राइटिंग के अंदर, इनफॉर्मल राइटिंग में जैसे मैंने बताया यूज़ किए जाते हैं, क्रिएटिव राइटिंग में यूज़ किए जा सकते हैं, तो फिर जब ये लिखा जाता है तो उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमेशा डाला जाता है। जब भी कोई इंटरजेक्शन लिखते हैं हम, इसके सामने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता क्या है, एक इस शेप का, एक इस शेप का की स्ट्रेट लाइन छोटी सी, और उसके नीचे एक डॉट, दैट्स एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जब भी हम इंटरजेक्शंस को लिखते हैं उनके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर डालते हैं। एक और देखिए, मोहब्बत में बच्चे को देख के किसी भी चीज़ को, जनरली औरतें जो हैं वो ये ज़्यादा एक्सप्रेशन यूज़ करती हैं, ओ करके, ओ, हाँ, ओ व्हाट अ लवली बेबी कहते हैं ना, तो ये ओ, AWW लिखा जाता है इसको। फिर किसी को इनकरेज करना हो, किसी या खुश हो जाएं आप किसी से, और उसको क्या पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का इजहार करना हो, तो उसके लिए हम चीयर्स, ये तो एक वर्ड भी है वैसे, चीयर अप से चीयर्स, चीयर्स कहते हैं। समटाइम्स वी यूज द वर्ड चीयर
cheers as in interjections. यूज कैसे हुआ है देखिए, cheers to our next match. एक मैच जीत गया तो फिर कह रहे हैं cheers. It's a sort of congratulations as well. cheers जो है. cheers के अलावा बहुत ठंड लग रही हो तो कह सकते हैं ब्रर. एक एड आया था उसमें कोई लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और पीने के बाद करते हैं ब्रर. आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट रिकॉल क्या था. तो जो ब्रर है ये समथिंग व्हेन यू हैव समथिंग व्हिच इज़ वेरी कोल्ड, जो बहुत ठंडी हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है. मसलन आप कह सकते हैं एक कमरे में बैठे थे, बाहर गए हैं, बहुत ठंड है, तो आप कह सकते हैं ब्रर, इट्स कोल्ड आउटसाइड, राइट. देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज when you want to show some disapproval, तो एक वर्ड है yuck, yuck, या ऐसे भी की आवाज भी देते हैं हम, yuck, yuck भी कहते हैं. एंड दिस इज टू शो डिसअप्रूवल. जब आपको कोई चीज़ पसंद ना हो, मसलन कोई आप सूप पीने लगे हैं तो आपको अच्छा नहीं लगा, आपने एकदम आपकी फीलिंग्स आई क्या, या आई डोंट लाइक दिस सूप. या एग्जाम्पल में एक और स्मेल आपको बुरी आ गई है तो आप कह सकते हैं या इट स्मेल्स फाउल, इट स्मेल्स बैड. तो ये एक और इंटरजेक्शन है. एंड अदर देन दैट आप किसी चीज़ की परवाह ना करना चाहें, ये शो कर रहे हो जैसे कि मुझे कोई परवाह नहीं है, ऐसे करते हैं, FUFF लिखा जाता है, आई डोंट माइंड, राइट. या what nonsense, what nonsense. This is another interjections. तो आपने देखा बहुत सी interjections हमने और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसको हम देख चुके हैं और आपको अच्छी लगी. मुझे थोड़ी सी एक्टिंग भी करना पड़ी क्योंकि इमोशंस इसमें होते हैं, इमोशन से रिलेटेड चीज़ें, तो कुछ थोड़ा बहुत इमोशनल होना पड़ता है. और इमोशंस गुस्से के, मजाक के, सक्सेस के, लाइक के, डिसलाइक के, ये सारे. तो एनीवे आई होप आपको समझ बड़ी अच्छी तरह आ चुकी होगी.